स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 5th मैथमेटिक्स द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेसन नंबर 4 रोटेट एंड ऑब्जर्व। इससे पहले स्टूडेंट्स हम लेसन नंबर 2 तक कर चुके हैं। लेसन नंबर 3 हमारा आज उपलब्ध हो जाएगा। तो मेरे पास किसी का कमेंट आया था लेसन नंबर 4 के लिए, तो लेसन नंबर 4 में पहले डाल देता हूँ। लेसन नंबर 3 स्टूडेंट्स आपको आज ही रात को डाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोटेट एंड ऑब्जर्व, जिसका अर्थ होता है स्टूडेंट्स घुमा कर देखो। यू मस्ट हैव सीन द व्हील, अ स्पिनर, फैन, क्लॉक हैंड, डोर रोटेटिंग। आप सब ने पहिया, फिरकी, पंखा, घड़ी की सुई, दरवाजे आदि घूमते देखा होगा। अ फैन रोटेट्स कम्प्लीटली एंड द क्लॉक हैंड ऑल्सो मेक्स अ कंप्लीट सर्कल, बट द डोर रोटेट एंड क्वार्टर एंड टर्न। लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व विच ऑब्जेक्ट रोटेट एंड हाउ मच दे रोटेट। स्टूडेंट्स आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन आपको आसपास में ऐसी कौन सी चीज़ें घूमती हुई दिखती हैं उन्हें आपको नोटिस करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स वही बताया गया है, ये स्लाइड कर रही है तो इसके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है। ये स्टूडेंट्स अनु ने एक आइसक्रीम स्टिक से होल करके कुछ बनाया है थ्रेड से जोड़ के, जिसको रोटेट कर सकते हैं, तो इसके बीच में भी एंगल बनता है। रवि ने स्टूडेंट कार्डबोर्ड से स्लाइड बनाई है, इसमें भी आप बीच में देख रहे हैं इसमें एंगल बन रहा है। तो स्टूडेंट्स आप सभी ने फिसल पट्टी का खेल भी देखा होगा। तो स्टूडेंट्स इन सभी में जो एंगल बनते हैं इनको ऑब्जर्व करना है। इसके बेसिस पर ही हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे एंगल क्या होता है। एट द पॉइंट वेयर द टू कार्डबोर्ड मीट्स, जैसे कि एक और ये दो जहाँ पर मीट कर रहे हैं, you will notice a corner formed. The space between the two cardboard sheets shows us an angle. तो ये बीच में क्या होता है स्टूडेंट्स, एंगल होता है। ये क्या, ये जहाँ पे मीट करते हैं ये जो पॉइंट होता है इसको वर्टिक्स कहते हैं स्टूडेंट्स, जो हम आगे भी देखेंगे। तो आप देख रहे हैं ये पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा की स्लाइस है, इसके बीच में एंगल बन रहा है। ये कैंची खुली हुई है, इसके बीच में एंगल है। दो लाइनें हैं, उसके बीच में एंगल है। हमारी उंगलियों के बीच में भी एक एंगल बन रहा है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आप अपने आसपास में और भी चीज़ें देखेंगे तो आपको हर जगह एंगल दिखाई देगा। जैसे कि ये टेबल है, टेबल के बीच, टेबल के पाए और ऊपर के बीच में ये बुक खुली हुई है, इसके बीच में स्टूडेंट्स। इसी प्रकार साइकिल के जो रोड लगी हुई होती है उनके बीच में, पेड़ों की डालियों के बीच में भी। तो स्टूडेंट एंगल इन दिस पिक्चर देयर आर टू हैंड ऑफ क्लॉक, देयर इज़ ए लिटिल बैंड बिटवीन टू वॉल्स एंड ओपन बुक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घड़ी की दो सुइयाँ, खुली किताब और दो दीवारों के बीच में भी झुकाव है। तो ये बीच में कौन कहाँ बन रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन आप देखेंगे कि दो लाइनों के बीच में बन रहा है, यहाँ पे पेजों के बीच में या गत्तों के बीच में बन रहा है, यहाँ पे दो दीवारों के बीच में बन रहा है। आगे बढ़ेंगे, यू कैन ऑल्सो ट्राई, आप भी ये करके देखें। जो तीलियों से स्टूडेंट्स आप अलग अलग आकृतियाँ बना सकते हैं, आप अलग अलग शेप बना सकते हैं उनके रोटेट करके, उनको चेंज करके उनके नंबर्स को। ठीक है, तो यही इसमें बताया है रवि और अनु ने स्टूडेंट्स। अब आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, एक मेज़रमेंट बनाने के लिए एक स्ट्रिप ऑफ पेपर लेना है, जिसे फोल्ड करना है और आपको इस तरह का शेप देना है। तो उससे आप बना सकते हैं कौन सा एंगल, राइट एंगल। जैसे कि यहाँ पे इसने बनाया है स्टूडेंट, देखिए राइट एंगल नाप रही है। ये क्या हो गया, एक मापक हो गया, एक मेज़रमेंट करने का एक चीज़ हो गई जिससे हम नाप सकते हैं। तो ये देखिए आप इधर पंखे के बीच में नापेंगे, ये बड़ा है 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री से छोटा है, तो ये 90 डिग्री पे ही मापने का काम आता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, एंगल चेकर के बारे में बताया गया, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंगल चेकर आप इस तरह से बना सकते हैं। इसी प्रकार से अनु और रवि बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स अलग अलग अल्फ़ाबेट्स की। जैसे कि ए के बीच में देखिए ये 90 डिग्री से ज़्यादा वाले एंगल हैं दो, और एक 90 डिग्री से कम वाला एंगल है। इसी प्रकार से आप अपने अपने शुरू के अक्षर को चेक करेंगे तो स्टूडेंट्स कोई राइट एंगल निकलेगा। जैसे कि आपका टी से नाम शुरू हो रहा है तो इधर देखिए दो राइट एंगल हो गए। इसी प्रकार जैसे आर है रवि का, तो यहाँ पे जो बन रहा है स्टूडेंट्स ये हमारा 90 डिग्री से कम वाला एंगल हो गया। ठीक है, तो हमें पता लगाना होगा कि 90 डिग्री से ज़्यादा वाले एंगल को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री कम वाले एंगल को क्या बोलते हैं। तो 90 डिग्री से जो ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, और 90 डिग्री से कम वाले को स्टूडेंट्स हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, जो हम आगे भी देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखिए आपको अब क्या करना है,
अपने आसपास में पिक्चर्स को नोट करना है, जैसे कि बॉक्स, बोर्ड और डोर, वो बताना है उनके बीच में क्या एंगल बनता है। जो बॉक्स होता है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं बॉक्स इस प्रकार का होता है, इसके बीच में हमेशा 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, तो राइट एंगल पे टिक कर देंगे। बोर्ड में, ये हमारा वाइट बोर्ड है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आप नापेंगे तो क्या बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री। डोर है स्टूडेंट्स, हमारा क्या है, डोर। तो डोर में स्टूडेंट्स क्या होता है, सभी एंगल बन सकते हैं, राइट एंगल भी बन सकता है, अगर पूरा खुल जाएगा, दीवार के सारे पूरा खुल जाएगा तो 90 डिग्री बन जाएगा। कम खुलेगा स्टूडेंट्स डोर तो कम बन जाएगा एंगल, और ज़्यादा थोड़ा सा खुल जाएगा दीवार के सारे तो उसमें बड़ा एंगल भी बन सकता है 90 डिग्री से। इसी प्रकार से स्टूडेंट हमें हैंड्स क्लॉक में ये करते बताना है, जैसे कि राइट एंगल ऑलरेडी बना हुआ है, तो ऑप्टिक एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री से बड़ा वाला एंगल, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा हम 2 लाइन बना देंगे, 1 मिनट की सुई, 1 घंटे की सुई बना देंगे। इसी प्रकार से हम एक छोटा एंगल बनाएंगे 90 डिग्री से कम वाला, जिसे एक्यूट एंगल कहते हैं, तो उसमें एक सुई घड़ी की 12 पे रख दी, एक 2 पे रख दी, तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री से कम एंगल बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्यूट एंगल बन जाएगा, जिसे हिंदी में कहते हैं न्यून कॉन। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, लुक एट द क्लॉक एंड आंसर हाउ मनी टाइम डज राइट एंगल इज फॉर्म बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक। हैंड्स ऑफ क्लॉक में स्टूडेंट्स 44 बार 44 टाइम्स राइट एंगल बनता है एक्यूरेटली। आपको ऐसा लगेगा 4 बार ही बनता है, बट नहीं, 44 बार बनता है, 44 टाइम्स बनता है। अब स्टूडेंट्स ये अनु और रवि बात कर रहे हैं कि हम जो एंगल होता है उसको मेज़र कैसे करेंगे, उसको लिखेंगे कैसे, तो उसको डिग्री में लिखते हैं स्टूडेंट्स हमेशा, जैसे कि 44, जैसे कोई 45 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है, 45 डिग्री पे है, उसको सेंटीमीटर या मीटर में नहीं लिखा जाता है। यही बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये मैं आपको समझा देता हूँ पहले ही। फिर देखिए स्टूडेंट्स, अनु ने क्या किया, ICM स्टिक को पूरा रोटेट कर दिया, तो टीचर ने बोला, टीचर से पूछा स्टूडेंट्स अब ये क्या बना, तो आप देखेंगे इसको नापेंगे 180 डिग्री बना, क्योंकि पूरा खुल गया स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री का बन जाएगा। और हाफ करेंगे तो 180 का हाफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री हो जाएगा, पूरा 180 डिग्री हो जाएगा। और 90 का हाफ करेंगे तो 45 डिग्री का हो जाएगा स्टूडेंट्स। वही टीचर और अनु रवि बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है कम लेट्स सी द प्रोटेक्टर। आपने स्टूडेंट्स कभी प्रोटेक्टर देखा होगा, तो प्रोटेक्टर इस प्रकार का होता है, देख सकते हैं आप। इसमें स्टूडेंट्स मिड में 0 लिखा हुआ होता है, या फिर वर्टिक्स लाइन होती है, वर्टिक्स बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स। और यहाँ पे स्टूडेंट्स 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 10, 20, 30 करते हुए आगे बढ़ता है। हर एक के बीच में 10 पार्ट्स का गैप होता है हर एक डिग्री के बीच में, ठीक है, यही बताया है स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स रवि और अनु क्या कर रहे हैं, यहाँ पर माप कर देख रहे हैं 50 डिग्री का कौन बनाना है उन्हें। तो रवि ने तो बनाया इस तरह का स्टूडेंट्स, और अनु ने क्या किया, यूँ बनाया, यहाँ से ली वर्टिक्स, लेकिन दूसरी वर्टिक्स स्टूडेंट्स उसने उल्टी दिशा से ले ली, क्योंकि यहाँ पे भी 0 से लेके मेंशन होता है ऊपर वाला, बट अगर यहाँ की लेनी होती है तो यहाँ से वर्टिक्स मिलानी पड़ती है, तो इसने क्या किया, उल्टा कर दिया। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, किसका सही बना, यही पूछा है। नाउ आंसर हु हैज़ मेजर्ड द एंगल परफेक्टली, इफ़ इज़ इट रॉन्ग देन स्टेट द रीज़न। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे रवि ने परफेक्ट बनाया, तो रवि मेक ए करेक्ट 50 डिग्री एंगल, बट अनु मेड इट रॉन्ग बिकॉज ही मेजर्ड फ्रॉम रॉन्ग डायरेक्शन। यहाँ पे स्टूडेंट फ्रॉम की जगह रॉन्ग आ जाएगा, मिसप्रिंट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑल्सो नोन दिस एंगल स्मॉलर देन राइट एंगल इज एक्यूट एंगल, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एंगल ग्रेटर देन राइट एंगल एंड स्मॉलर देन 180, मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री के बीच वाला एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है। ये राइट एंगल है, ये अब हमें मेज़र करना है एंगल स्टूडेंट्स, ये 45 डिग्री का है, 50 और 40 के बीच में है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, मेज़र करना है, पूरी लाइन वर्टिक्स पे निकली हुई है, तो काउंट करेंगे 180 डिग्री तक आएगी, तो 180 डिग्री आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वर्टिक्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 60 डिग्री हो जाएगा ये। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेट देन हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर मेज़र करना है। स्टूडेंट्स आप अगर बिना नापे देखेंगे तो कितने डिग्री का लग रहा है स्टूडेंट्स, ये लगभग 50-55 डिग्री का लग रहा है, लेकिन नापेंगे तो 60 डिग्री का निकलेगा। इसे स्टूडेंट्स आप एस्टिमेट करेंगे तो 30 डिग्री का निकलेगा, और
एक्चुअल में कितना आ जाएगा, ये 35 डिग्री प्रोटेक्टर से आप नापेंगे तो। ये स्टूडेंट्स एस्टीमेट मेजरमेंट 110 नापेंगे तो स्टूडेंट्स 120 डिग्री, इसका एस्टीमेट हो गया 90 डिग्री, एक्चुअल हो गया 90 डिग्री। नेक्स्ट है फाइंड करना है स्टूडेंट्स मेजरमेंट्स ऑफ ऑल एंगल इन गिवन फिगर। इसमें देखिए स्टूडेंट्स हर एक एंगल 60 डिग्री का है, 60 डिग्री आंसर लिख देंगे। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री का होता है स्टूडेंट्स। ये पेंटागन है, पेंटागन में हर एंगल 108 डिग्री का होता है, 108 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सॉल्व द रिडल। हमें ये पहेली सॉल्व करनी है स्टूडेंट्स, जिसमें ये बोल रहा है कि आपने पहले क्या किया है स्टूडेंट्स, 8 स्टिक से हर एक कॉर्नर पर जो पेड़ है वहाँ पर आपने फील्ड की बाउंड्री बनाई है, और जो पेड़ है हमेशा कॉर्नर में ही रहना चाहिए, बाहर ही रहना चाहिए, फील्ड के अंदर नहीं आना चाहिए। फिर कह रहा है ये स्टूडेंट्स कि आप 4 स्टिक और आपको मिलती है, आपके पास हो गई है 12 स्टिक्स, 12। तो मतलब कि एक साइड में 3 लगेंगी, तो 3 आप कैसे लगाएंगे, ऐसे लगानी है कि ये जो पेड़ है स्टूडेंट्स ये अंदर ना आए। तो उसका एक ही तरीका है, एक स्टिक ऐसे यों और फिर यों, इसके बाद यों यों यों, फिर इसके बाद इस तरह से बन जाएगी और ये इस तरह से बन जाएगा। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, पेड़ अंदर भी नहीं आएंगे, पेड़ बाउंड्री पे ही रहेंगे, और हमारी 12 स्टिक से इस तरह से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स मेकिंग एन एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो स्टूडेंट्स आपको प्रोटेक्टर के हेल्प से एंगल का निर्माण करना है। 45 डिग्री, 105 डिग्री, 90 डिग्री और 150 डिग्री। देखिए इस प्रकार से मैंने बना के आपको बता दिया है। ये 45 डिग्री का है स्टूडेंट्स, ये 105 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है और ये 150 डिग्री का है। इस प्रकार से बनेंगे, आप स्टूडेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा प्रोजेक्ट वर्क, सॉरी प्रैक्टिस वर्क, अभ्यास कार्य है। फर्स्ट है एक्यूट एंगल 90 लेस देन 90, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री। राइट एंगल 90 डिग्री। नेक्स्ट है मेज़र करना है स्टूडेंट्स एंगल्स को। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 45 डिग्री का हो जाएगा, सेकंड वाला 125 डिग्री का, थर्ड वाला 90 डिग्री का, फोर्थ वाला 120 डिग्री का। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, विच इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ एंगल, डिग्री हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म एट द रेक्टेंगुलर वॉल। हम अगर रेक्टेंगल है उसकी वॉल्स को अपन नापेंगे तो कितने डिग्री की निकलेगी स्टूडेंट, 90 डिग्री की होती हैं सभी, तो 90 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्तान की पूर्ति करनी है। वेयर टू रेज मीट एट पॉइंट, दो किरणें आपस में मिलती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं वर्टिक्स, हिंदी में बोलते हैं सीड्स। नेक्स्ट है 90 एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। नेक्स्ट फॉर मेजरिंग एंगल व्हाट इज यूज्ड, प्रोटेक्टर इज यूज्ड। नेक्स्ट है ड्रॉ एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की सहायता से स्टूडेंट्स हमें निम्न कोण ज्ञात करने हैं, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 45 और 160 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा 90 डिग्री, ये है हमारा 120 डिग्री, ये है 45 डिग्री और ये है 160 डिग्री। सो स्टूडेंट्स हमारा पूरा होता है कक्षा 5 का, क्लास 5 का मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 4 का पूरा सॉल्यूशन। बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ समझाइए, फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।